ओके, वचन सही था। 95 में हमने क्या पढ़ा अभी अभी? एक प्रजा को भी मैंने कहां से निकाला था? मिस्र से, कनान देश के लिए निकाला था। और लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? अपने अपने मनों को कठोर कर दिया, है ना? हालेलुया। ओके, हाँ बैठ सकते। उन्होंने अपने अपने मनों को क्या किया? इधर सुनो, क्या किया? इसीलिए एक भी वहां नहीं पहुंचा, एक भी। देखिए, उनके सामने लाल समुद्र दो भाग हुआ कि नहीं? अचंभित बात है, उनके सामने लाल समुद्र दो भाग हुआ। जंगल में खारा पानी परमेश्वर ने मीठा बनाया, जंगल में चट्टान से उनको पानी दिया, और 40 साल खाना कहां से खिलाया? स्वर्ग से खिलाया। लेकिन फिर भी परमेश्वर को समझ ही नहीं सके। ये हम इस्राएलियों के बारे में तो बड़े मजे से बोलते हैं, है ना? ऐसे थे इस्राएली, है ना? उन्होंने विश्वास नहीं किया, है ना? और जरा हम अपने जीवन के बारे में भी देखें। हालेलुया। हम बोलते सिय्योन देश हमारा देश है, हम कहाँ जाएंगे? वहां। इसीलिए पतरस क्या बोलता है? पहला पत्र 2:11 में लिखा है, हे भाइयों, अपने आप को परदेशी और यात्री समझकर इस संसार की इच्छाओं लालसाओं से दूर रखकर परमेश्वर के योग्य बना दो। ठीक है, क्योंकि उसने तुम्हें अपनी संतान, और वहां 9 आयत में जब हम पढ़ेंगे, यहां लिखा है राजपद अधिकारी, है ना? परमेश्वर का याजकों का समाज, परमेश्वर की पवित्र प्रजा करके उसने तुम्हें बुला लिया है। इसलिए अब संसार की अभिलाषाओं से दूर रहो, अपने आप को परदेशी और यात्री समझकर अपने जीवन को व्यतीत करो। उन लोगों ने आते आते क्या कर दिया? 40 साल चले, फिर भी मन कैसा है? फिर मन नहीं बदला। मन का विषय याद है? मन का विषय सीखा था हमने, सबको याद है ना? मन में असाध्य रोग लग गया। बाइबल कह रही है, नीति वचन क्या लिखता है? मन में कौन सा रोग लगा हुआ है? असाध्य रोग। नहीं, आप तो ठीक है बोलते हैं कि चिंता हो जाती है ना, करनी पड़ती है। रोग जो लगा है, क्या लगा हुआ है? रोग जो लगा हुआ है भैया, बीमारी लगी हुई है अंदर, वो बीमारी से छुटकारा नहीं पा रहे हैं? नहीं वो तो ठीक है ना, लेकिन जब ऐसा कुछ माहौल होता है तो भाई फिर तो दिल करता है कि कपड़े फाड़ दो दूसरे के। ऐसे तो विश्वासी है हम, वैसे तो कौन है हम? रोग लगा है भैया, रोग ही ठीक नहीं हो रहा। इसलिए मन भी कैसे बने हुए हैं? कठोर, है ना? कठोर मन का मतलब क्या है? कोई चीज असर ही नहीं करती। कठोर में क्या नहीं होता? कोई चीज। इसलिए वचन आए आता रहे, है? टकराएगा तो खुद वापस जाएगा। नरम चीज में तो क्या होगा? धंस जाएगा ना, है ना? पत्थर, जब मिट्टी दलदल बनी होती है उसमें पत्थर फेंको, क्या होता है? पत्थर धंस जाता है वापस। फिर सूखी मिट्टी में फेंको, उछल के दूसरी जगह जाएगा वो, है? इसराइलियों के मन भी कैसे हुए पड़े थे? कठोर। और तू वचन दे, तू 2 भाग कर समंदर जा, जो मर्जी कर। मूसा को तू व्यवस्था दे सीनाई पर्वत पर। मूसा को क्या दे रहा है परमेश्वर सीनाई पर्वत पर? व्यवस्था। और वो व्यवस्था लाके वो किसको सुना रहा है? इसराइलियों को सुना रहा है, यदि तुम अपने मन को नम्र करो, दीन करो, नम्र हो जाओ तो मेरी संतान कहो। लिखा है जो अपने, जो मन शुद्ध मन के है और जो नम्र है और दीन है वो मुझे देखेंगे। लिखा है,
वचन में लिखा है तो पक्का है। पिछली बार मैं सिखा रहा था, क्योंकि शैतान ने क्या बोला यीशु मसीह को कि लिखा है, यदि तू पत्थर को कहे रोटी बनेगी, लिखा है तो पक्का तू कर सकता है। वो शैतान जानता है कि जो वचन में लिखा हुआ है ना, वो पत्थर की लकीर है, लेकिन हम विश्वास नहीं करते। लिखा है, लिखा रहने दो, पढ़ भी लेंगे, है ना। क्या बोलता वो, लिखा है यदि तू छलांग वो अपने से कुछ नहीं बोल रहा। शैतान जब यीशु मसीह के पास आया, अपने से नहीं बोल रहा, वचन से बोल रहा है कि वचन में लिखा है तू छलांग मार यहां से। यदि तू छलांग मारे तो तेरे पांव में चोट भी नहीं लगेगी, स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, और ये लिखा है तो पक्का होगा, तुझे चोट नहीं लगेगी। इसलिए आज भी लिखा है, मत डर, चिंता मत कर, क्योंकि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, अनाथ नहीं छोड़ूंगा। लिखा है तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन हम विश्वास नहीं करते। ये तो लिखा है, लिखा रहने दो। क्या करना पड़ता है जी, क्योंकि रोग जो लगा है, याद रखे, रोगी हॉस्पिटल ही जाएगा, वो महल में नहीं जाएगा। जो मन का रोगी है वो नरक में पहुंचेगा, वो स्वर्ग नहीं जाएगा। ये सारे मन के रोगी थे इस्राएली लोग। कैसे थे ये? इनके मन कैसे हैं? जैसे पत्थर। 40 साल वचन सुना इन्होंने मूसा से, कोई फर्क नहीं पड़ा। आराधना चल रही होती थी तो ठीक होते थे, जैसे ही किसी ने कुछ बोल दिया वैसे ये फाड़ खाने के लिए तैयार होते थे। मतलब क्या है? मतलब क्या है? मन नहीं बदला, मन वही चाहिए प्रभु पुराना, है ना। इसीलिए क्या होता है, ये जो मसीह, मैं शुक्रवार को भी हम एक बात कहते हैं, हम बोलते हैं ना, हम कौन है? मसीह लोग। कौन है? कौन है हम? बोल रहे थे ना हम मसीह। और अफिसियों की पत्री में और कुलुसियों की पत्री में लिखा है कि जब तक तुम में मसीह का सा स्वभाव ना आए तब तक तुम मसीह नहीं है। किसका सा स्वभाव ना है? मसीह मतलब क्या है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। मसीह कैसा है? परमेश्वर का पुत्र है ना मसीह। किसका पुत्र है? मसीह। परमेश्वर का पुत्र है ना मसीह। तो हम कौन है? मसीह। हम कौन है फिर? मसीह। तो है, हम मसीह का स्वभाव हम में है। हालेलुया। तो फिर मसीह कैसे हैं? एक वो मसीह है जिसने इतना प्यार किया, जिन्होंने गालियां दी, थूका, मुंह पे थूका, फिर भी सूली चढ़ गया, और सूली चढ़ के भी क्या बोलता है? हाँ, ये नहीं बोलता कि प्रभु जिंदा तो कर तू मेरे को, दूसरे दिन मैं पूछता हूं इनको, क्या बोलता है सूली पे भी? प्रभु इन्हें माफ कर, ये जानते नहीं इन्होंने क्या किया, मेरे खून का पाप इन पे ना लगे। मालूम क्या बोला यीशु ने, है ना। हमारे पांव पे तो किसी दूसरे का पांव थोड़ा सा आ जाए तो तब पता लगता है कि मसीह निकल रहा है अंदर से कि क्या निकल रहा है? ऐसा है ना। है? मैं शुक्रवार को भी ये बात को कह रहा था, हमारा यीशु मसीह हमारे स्वभाव में आ जाए। यीशु मसीह कहाँ आना चाहिए? हमारे स्वभाव में आ जाए। यदि आप अपने आप को दबा के रखते हैं ना, कंट्रोल, क्या हाँ मैंने तो बड़ा अपने को कंट्रोल, कब तक कंट्रोल करोगे? 10 मिनट, 15-20 मिनट के बाद तो फटेगा फटेगा अंदर से। और यदि स्वभाव होगा, मसीह का स्वभाव होगा, फटेगा ही नहीं। सूली पे चढ़ के भी आप बोलोगे प्रभु इन्हें माफ कर। हालेलुया, हालेलुया। उन लोगों ने परमेश्वर को मजाक बनाया था।
इसराइली लोगों ने परमेश्वर को क्या बनाया? आज भी मसीहियों ने परमेश्वर को मजाक बनाया हुआ है ना। आज भी मसीह लोगों ने परमेश्वर, एक राजा था उसने भी सोचा परमेश्वर मजाक ही है। ठीक है, दानियल की किताब निकालिए जरा। एक राजा था, राजा ने सोचा कि शायद परमेश्वर मजाक ही है। दानियल की किताब 5 अध्याय और उसकी 1-2 आयत पढ़ो जरा। बेलशस्सर नाम राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ी जेवनार की। हाँ। और उन 1000 लोगों के सामने दाखमधु पिया। दाखमधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र मेरे पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, हाँ। उन्हें ले आओ कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखैलियों समेत उनमें से पिए। हाँ, क्या किया उसने? जेवनार, थोड़ा सुनना जरा, क्या किया? भोज, पार्टी, आज के समय में क्या बोलते हैं हम? पार्टी। उसने क्या रखी? एक पार्टी रखी। कितने प्रधान सेवक बुलाए उसने? 1000। ये राजा लोग ऐसी पार्टियां रखते थे बीच बीच में। अभी क्या किया उसने? पार्टी रखी, चलो भैया पार्टी लाओ। और ये इसका बाप का नाम क्या था? नबूकदनेस्सर राजा, जिस राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला था। ध्यान से सुनना जरा, ये बाप बेटा, ये बाप नबूकदनेस्सर राजा जिसने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को कहां डाला? आग की भट्टी में डाला। लेकिन परमेश्वर ने उनको वहां से निकाल लेके आया परमेश्वर। अब राजा नबूकदनेस्सर ने कहा ये पूरा देश अब शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की आराधना करेगा। ठीक है, अब क्या किया उसने? जैसे आज हम प्रभु भोज के लिए बर्तन करते हैं, वहां एक कटोरा होता था मंदिर में जो कि लहू का होता था, जो पाप के लिए लहू वहां दिया जाता था। और गिलास होता था, वो मंदिर में रखा हुआ था। अब बाप ने भाई आज्ञा दी हुई है कि दानियल के परमेश्वर को मानो। बाप मर गया, अब राजा बेटा बन गया बेलशस्सर। उसने कहा क्या परमेश्वर होगा, चलो पार्टी करेंगे। अब क्या करो, मेरे लिए परमेश्वर के मंदिर से वो जो सोने का जो गिलास बनाया इतना बड़ा, हो गया, उसमें शराब पीऊंगा मैं। किसने बोला है? बेलशस्सर राजा ने। और क्या हुआ? लोग गए, वहां की प्लेट में रोटियां रखी जाती थी, वो प्लेट भी ले आए, गिलास भी लाए, और उसने उसमें पीना। थोड़ी देर में क्या देखा? जब अपने कमरे में दारू पी के एक उंगली आई और दीवार पे ऐसे लिख रही है, दीवार पे इस तरह से लिख रही है। क्योंकि जो बेलशस्सर हैं, राजा बेलशस्सर है, परमेश्वर ने इसको आशीष दी, इसने बड़ा एक शहर बना दिया परमेश्वर की आशीष से। प्रभु ने कहा नबूकदनेस्सर तू भी मेरे साथ अच्छा चला, तेरा बेटा भी अच्छा चला, इसलिए मैं इसको आशीष दे। उसने एक बड़ा शहर बनाया, अब उसी खुशी में पार्टी रख रहा है। यहां 2 गलतियां वो करता है। उसने क्या किया? इससे पहले तो वो टेरेस पे जाके मालूम क्या बोलता है? मैंने एक बड़ा शहर बना दिया। मैंने क्या कर दिया? एक, हम भी बोलते मैंने बिल्डिंग बना दी, मैंने प्रॉपर्टी बनाई, मैंने ये बनाया, मैंने वो बना। परमेश्वर बोलता अच्छा। बेलशस्सर को बोला अच्छा शहर तूने बनाया। अब जाके क्या कर रहा है? अंदर क्या पी रहा है? दारू पी रहा है। किसमें? जो सोने का जो गिलास परमेश्वर के मंदिर के लिए था उसमें। और तभी थोड़ी देर में एक उंगली आके लिखने लगी। थरथरा गया, डर गया। सारे पंडितों को बुला लिया, सारे टोने वालों को बुला लिया, भाई ये बताओ इसका मतलब क्या है? अब ये लिखा हुआ क्या था? इसकी 5 की 25 आयत पढ़ो।
इस लेख का अर्थ यह है, मरने अर्थात परमेश्वर ने नहीं, ये जो शब्द लिखे गए वे ये है, मने मने तकेल और उपासी। मने मने तकेल उपारसी, ये ग्रीक भाषा में ये शब्द आया। एक उंगली आई और उसने दीवार पे लिखना शुरू किया, सबको बुलाया, किसी के पता नहीं चल रहा। तभी डैनियल परमेश्वर के पास गया। देखो सुनिए, जब हम प्रभु के साथ चलते हैं ना, तो परमेश्वर हमारे पास आता है। समझ आ रहा है? समझ रहे हैं? जब हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं, उसकी बातों को मानते, उसको प्रेम करते हुए चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे पास आता है। अब परमेश्वर ने पहले बेलशस्सर को लिख के दिया, उसके बाद परमेश्वर किसके पास गया? दानियल के पास। उसने बोला, दानियल, राजा तुझे भी बुलाएगा, और इधर आ, मैं तुझे बताता हूं मतलब, जो मैंने लिखा है उसका मतलब मैं तुझे बताता हूं। अब दानियल मतलब बता रहा है, क्या मतलब है उसका? पढ़ो। इस लेख का अर्थ यह है, मरने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। हाँ तकेल तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। हाँ, परेश अर्थात तेरा राज्य बांट कर मांदियों और फरीसियों को दिया गया है। बस मैंने तकेल उपार से, यानी तू हल्का पाया गया। तराजू में तौल के मैंने देखा तू हल्का पाया गया, क्योंकि तूने हल्के आदमियों की तरह काम किए हैं। ठीक है। अब पारसी का मतलब, जो ये राज्य मैंने तुझे बना के दिया, अब तेरा राज्य मैं बांट दूंगा। तेरा राज्य क्या करूंगा मैं? कौन कौन लेंगे इस राज्य को? पढ़ो। मादी फरीसी लोग, ये अब तेरे राज्य पे कब्जा करेंगे। जब हम आगे पढ़े तो उसका राज्य टूट गया, उसका राज्य खत्म हो गया। खत्म होने, जब राज्य खत्म होता था तो मालूम क्या होता था? राज्य जिस समय खत्म किया जाता था, जो वहां का राजा है उसको भी मार दिया जाता था। लेकिन यहां परमेश्वर ने क्या बोला है उसको? मालूम है? बेलशस्सर को, बेलशस्सर तेरी सजा पता क्या है? तू घमंड करता है ना कि मैंने किया, मैं यहां का एक, अपने बाप से भी मैं ऊंचा राजा बन गया हूं, अपने बाप से भी मैं ताकतवर राजा बन गया हूं। तू घमंड कर रहा है ना, तो जा अब 14 साल जंगल में घास खाएगा। वहां लिखा है परमेश्वर की ओर से उसके ऊपर क्या आ गया है? दुष्ट आत्मा। किसकी ओर से? अब सुनिए, शैतान की ओर से दुष्ट आत्मा आएगा तो हम प्रार्थना करके निकाल तो देंगे, जब परमेश्वर की ओर से आए फिर कैसे निकालेंगे? है ना? शाऊल के ऊपर भी आया था, शाऊल के ऊपर भी आया था। जब वो दाऊद को मारने लगा तो शाऊल के ऊपर भी क्या आया था? दुष्ट आत्मा आया था। फिर शाऊल जाके, दाऊद जाके बस एक भजन गा देता था। दाऊद इतना प्यारा था परमेश्वर का, इतना प्यारा था परमेश्वर कि उसके भजन गाने से थोड़ी देर उसको शांति देता था। दुष्ट आत्मा किसकी ओर से आ गया इसके ऊपर? परमेश्वर की ओर से। और 14 साल अब पलक आए ये, इसके दाढ़ी के बाल इतने बढ़ गए, इसके पूरे शरीर के बाल बढ़ गए। परमेश्वर ने भालू बना दिया इसको, और इसके नाखून इतने लंबे लंबे हो गए, और 40 साल जानवरों के साथ रह रहा है, घास पत्ते सड़ा फड़ा खा रहा है। 40 साल बोल रहा हूँ, 14 साल। 14 साल के बाद एक बार उसके मन में आ गया, प्रभु मैंने बहुत, और वही पश्चाताप उसका परमेश्वर ने सुन लिया। फिर परमेश्वर ने उसके ऊपर से दुष्ट आत्मा निकाल दी, फिर वो दोबारा से ठीक हो गया। हालेलुया। अभी समझ आ रहा है प्रभु के लोगों?
यहां पर वह क्या कह रहा है, इसीलिए मैं पिछले दिनों में भी मैं सिखा रहा था, जब हम प्रभु में हैं, हमारे जीवन छोटी बड़ी जितनी भी बातें हैं ना, उन सब की महिमा किसको मिलनी है? परमेश्वर को है। याद रखे, यदि आपको दूसरे से ज्यादा समझ आ रहा है तो ये कभी ना कहे मेरी बुद्धि इससे तेज है। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे ये समझने की ताकत दे दी, ये मेरी नहीं। मैं घमंड करूंगा तो मेरी बुद्धि तू इससे भी नीचे गिरा देगा। हालेलुया। अभी समझ आ रहा है? प्रभु, इसलिए राजा बोलता अब देखो मेरी ताकत, मैं ऐसा करता हूं, मैंने राज्य बना दिया, मैंने धनवान हो गया, मेरे बाप से ज्यादा धनवान। परमेश्वर ने बोला जा जंगल में घास खा ले, और जो धन पे तुझे घमंड है ये धन मैं परदेशियों को बांट दूंगा। किसको बांट दूंगा? वो अपना धन खा भी नहीं पा रहा, जो उसने मेहनत किया है ना वो खा भी नहीं पा रहा, उसको कौन खा रहे? ले गए उसका राज्य, ले गए उसका महल, ले गए उसके रथ घोड़े, ले गए लोग, उनके मजे लग गए। जब खाली होके वापस आता है, प्रभु तू मेरा मैं तेरा, बस और कुछ है नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहा है धन्य है वह जो परमेश्वर का भय मानता है और वो उससे प्रेम करता है, और जो प्रेम के साथ उसके साथ आगे बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के लोगों, यहां पर देखिए, वो जो प्रजा थी इस्राएल की प्रजा, उनका भी मन ऐसे ही कठोर हो गया था। वो दीन नहीं होना चाह रहे थे, वो नम्र नहीं होना चाह रहे थे। यहां राजा बेलशस्सर का मन भी क्या हो गया? कठोर। और कठोर, अब कठोर का मतलब क्या? ज्ञान तो आ रहा है, ज्ञान तो आ रहा है, लेकिन मन में सामर्थ्य नहीं आ रही। और इस वचन से सामर्थ्य मालूम कब आएगी? जब ये यहां जाएगा, क्योंकि बीज फल तब लाता है जब भूमि पे गिरेगा। जब तक वो बोरे में है ना, है बीज है, वो फल नहीं लाएगा। 1 साल 2 साल रखो, 3 साल में उसमें कीड़े लग जाएंगे, खत्म बीज भी। इसलिए इस बीज को कहां जाने दो? बड़ी बातों से बड़े काम नहीं होंगे। आज हमारे को काम तो बड़े चाहिए, हमें लगता है कुछ बड़ा करेंगे प्रभु के लिए, बड़े काम हो। अरे बड़े करने से काम नहीं होंगे। अब दाऊद के जीवन के बारे में पढ़ो, वो बड़ा कुछ मांगता ही नहीं है परमेश्वर से। पता है दाऊद की प्रार्थना मालूम है ना? वो बड़ा मांग ही नहीं रहा। वो रोज पता क्या बोलता है? मैं दाऊद बहुत बड़ा, बार बार आता है मेरे वही मुंह में, मैं तो जाके जब स्वर्ग जाऊंगा पहले तो मैं दाऊद से मिलूंगा, पहले तो मैं दाऊद से गले लगूंगा। मैं बोलूंगा इतना विश्वास कैसे था, इतना प्रेम परमेश्वर से कैसे था। परमेश्वर क्या बोल रहा है उसको? चल तेरे को अब क्या बनाता, अभिषेक कर दिया, अब तू इस्राएल का क्या बनेगा? राजा। क्या बनेगा तू? दाऊद घुटने पे बैठता है, प्रार्थना करता, प्रभु मैं एक वर तुझसे मांगता हूं कि मैं जीवन भर तुझे देखता रहूं। हम क्या बोलते? हालेलुया, प्रभु ने बिल्डिंग दे दी सबको, चलो भैया पार्टी करेंगे, इधर आओ। बिल्डिंग दे दी प्रभु ने हमें, ओ प्रभु ने हमें बड़ी आशीष दे दी, आ जाओ आ जाओ। और उस आशीष के चक्कर में प्रभु को भूल जाते, और बाद में फिर वो आशीष प्रभु छीन के ले जाता है, फिर हम रोते, है ना? हालेलुया। इसीलिए क्या है, और दाऊद को दिया क्या? भाई छोटी चीज नहीं दी। दाऊद बोलता प्रभु मुझे भवन बनाना है। जो वाचा का संदूक था ना, वो तंबू में रखा हुआ था। प्रभु मैं इस घर में जिसमें वो 10 आ गया, प्रभु ये तंबू में नहीं हो सकता, मैं तंबू में रह जाऊंगा, पर प्रभु तेरी आज्ञाएं कहां रहेगी? घर के अंदर। प्रभु प्रार्थना किया, मैं क्या करूंगा? प्रभु तेरे लिए घर बनाऊंगा।
मतलब प्रभु नहीं रहेगा इसमें, लेकिन वो आज्ञाओं के प्रति, वचन के प्रति वो इतना मतलब सीरियस था, गंभीर था। आज हम हैं इस वचन के प्रति गंभीर। फर्क आओ हर कहीं, कभी नीचे पांव से भी लग रहा है तो थोड़ा पांव से ही कर देते भाई, इधर उधर। और यही हमारी सामर्थ है। आज है वचन के प्रति गंभीर। अब देखो ये वचन पता कहाँ रखा हुआ है, एक संदूक है, उसके अंदर ये जो मूसा ने लिखी हुई पट्टियां वहां रखी हुई है। वो बोलता है प्रभु ये मुझे बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तूने राजा तो बना दिया, ये छोटा सा महल नहीं था, छोटा सा था वो, इसमें रख दिया। और प्रभु ये वचन कहाँ है? बाहर तंबू में, और मैं अंदर हूं। नहीं नहीं प्रभु, अब मैं क्या करूंगा, एक भवन बनाऊंगा, उसके अंदर तेरा वचन रखूंगा। अब मैं एक भवन बनाऊंगा और उसके अंदर में तेरा वचन रखूंगा। परमेश्वर ने भी आज ये एक भवन बनाया है, इसके अंदर वो अपने वचन को रखना चाहता है। लेकिन हम बोलते नहीं है भाई इसको भाई बाहर रख दो, इसमें कुछ और चीजें रखनी है, हमारी चिंता है, परेशानियां भी, जरूरतें हैं, वो अंदर रहेगी, इसको तो अलमारी में रख लेगी, तब तक काम ही नहीं करेगा। कैसे विश्वासी रहेंगे? मरे हुए। ना कोई, ना विश्वासी में सामर्थ रहेगी, ना उत्साह, ना तो मरे हुए, रोते हुए 24 घंटे, रोटी के लिए रो रहे हैं, कपड़े के लिए रो रहे हैं, रो ही रहे हैं। जब भी पूछो कैसे है, बस ऐसे ही है, ऐसे ही होंगे, क्योंकि ये तो अंदर है ही नहीं, ऐसे ही रहे, खाली तो ऐसे ही होंगे। परमेश्वर अंदर होगा तो ऐसे तो होंगे नहीं, फिर कुछ और ही होंगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी दाऊद बड़ा क्या बोलता, प्रभु ये नहीं चलेगा। उसने क्या किया, सारी प्रजा को बोल दिया, राजा है भाई, आज्ञा मानी, लकड़ ले आओ, पत्थर ले आओ, सोना चांदी जिसके पास है ले आओ, लोहा जिसके पास है ले आओ, हम परमेश्वर के लिए मंदिर बनाएंगे। और परमेश्वर ने बोला तू रुक, तू नहीं बनाएगा। अब जो लोग थे ना, मिस्त्री लोग मंदिर बनाने के लिए आए, इनको बोल के तेरा महल बनाए पहले। ये जो प्यार होता है ना, समझते हैं ना, प्यार में लेने का मन करता कि देने का है ना। मैं पहले ये सिखाया, प्यार में लेने का मन नहीं करता कभी, प्यार में मन क्या करता है? हालेलुया, देने का मन। हम भूखे होते, हमारे बच्चे हैं ना, कुछ एक लड्डू है, बच्चे 3 है ना। अब शायद आप इतना पसंद नहीं करो भाई, मीठा पसंद कर, अब बच्चे बोलते हैं हमें तो खाना था, लेकिन ये बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, वो काट फूट के इनको खिला देंगे। ऐसा है करो भाई, क्यों? प्यार है ना, लेने का मन नहीं कर। हम जब कोई स्पेशल चीज खाते हैं ना, तो हमें पहले इन लोगों की शक्लें दिखती है आगे। प्यार है ना, प्यार में लेने का मन नहीं भाई, देने का मन। क्या मन करता है? देने का मन। अब दाऊद, देखो सुनिए, दाऊद परमेश्वर से प्यार करता है, इसलिए उसको परमेश्वर के लिए देने का मन करता है। परमेश्वर किससे प्यार करता है? दाऊद से, इसलिए परमेश्वर का दाऊद को देने के लिए मन करता है। हालेलुया, हालेलुया। वही परमेश्वर है आज भी जो दाऊद का था, आज भी वही है भाई। फर्क कितना है कि हम प्यार नहीं करते, ढीठ हो गए, ढीठ हो गए, ढीठ स्वर्ग जाएंगे, दीन और नम्र जाएंगे, क्योंकि हम बदलना नहीं चाहते, इसलिए हम ढीठ है। इसराइली भी बदलना नहीं चाह रहे थे, इसलिए ढीठ। वो 40 साल हालेलुया स्तुति करते रहे, लास्ट में नरक में मिले शैतान के साथ। लेकिन जिन्होंने बदला, अपना ढीठपन छोड़ दिया, परमेश्वर के साथ साथ। हालेलुया। अब ये बता, तू दाऊद छोड़, रुक, पहले तेरा भवन बना, और परमेश्वर के लिए उसने, परमेश्वर ने बोलता नक्शा भी मैं देता हूं। तेरा महल बनेगा कैसा, नक्शा पता कौन देगा? मैं दे। आज राजाओं के महल देखते हैं ना, ये नक्शे पता कहां से आए? सुलेमान के मंदिर से और दाऊद के महल से आए। ये नक्शा परमेश्वर ने दिया हुआ है, और नक्शा दिया, एक बहुत बड़ा महल परमेश्वर ने दाऊद को बना दिया। बोलो धन्यवाद।
रहने के लिए महल, सोना चांदी, नौकर, सब है ना, राजा है ना। एक को बोलता है इधर जाओ उधर जाता है, दूसरे को बोलता है इधर जाओ उधर जाता है। अब वहां का क्या है? राजा। लेकिन वो राजा पता क्या करता है? भजन संहिता पढ़ो 119 भी, उसमें अंदर बैठ के, प्रभु मुझे इतनी समझ दे कि मैं तेरी ये विधियों को सीख सकूं। पूरे जीवन भर एक ही चीज मांग रहा है। क्या मांगता है? प्रभु इतनी समझ दे कि मैं तेरे वचन के अनुसार चल सकूं, बस चाहिए कुछ। तेरी इन विधियों को समझ सकूं, तेरी इन विधियों को सीख सकूं, तेरी इन विधियों को मैं जान सकूं प्रभु, बस ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाद में परमेश्वर पता क्या बोलता है? दाऊद पता कैसा है? मेरे, अरे भैया परमेश्वर के दिल का टुकड़ा। बहुत बड़ी बात है कि कौन बोल रहा है? अद्भुत है, सोचने से बाहर है हमारे ये, है कि नहीं है? स्वर्ग पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर एक दाऊद को बोलता, और दाऊद पता बोलता क्या है? प्रभु मैं पता कैसा हूं? जैसे एक नाले का कीड़ा। वो तो पवित्र है ना, है वो पवित्र की नहीं है? वो तो पवित्र है। और उसको उसकी पवित्रता दिख गई दाऊद को। जब दिखा तो उसने बोला अरे मैं क्या हूं? मैं तो पता क्या हूं? एक, ये कैसे दिखती है? सुनेंगे? हालेलुया। नींद तो नहीं आ रही। मैं गांव से भाग के जाता था चर्च, मैंने कई बार बताया ना, क्योंकि पापा जाने नहीं देते थे, वो पिटाई करते थे। अब गांव में पहले कपड़े बस फटा भी है तो उसको मोटे मोटे धागे से सुन के कर देते थे, और जूते होते थे हमारे प्लास्टिक वाले, और जब वो फट जाएंगे तो उसके नीचे से ऐसे चिप्पी लगाते थे, और 4-5 महीने में वो पता नहीं चलता था कि जूता कौन से कलर का है, क्योंकि इधर एक कलर की चिप्पी होती थी, इधर दूसरी, इधर तीसरे कलर की, इधर चौथे कलर की, उसमें चिपका के चिप्पियां लगाते थे। ऐसा था गांव का जीवन। और कपड़े भी बस जो मतलब आज हम घर में काम पे पहनते, शायद वो हमारे उस टाइम नए कपड़े होते थे। अब जब मैं छत जाता था तो मैं पापा से भागकर, जो मेरे कपड़े हैं ना कई बार गंदे भी होते, मैं छुपा के झाड़ियों में रखता था। सुबह जब काम पे जाऊंगा खेत पे, वो खेत वाले कपड़े उतार के झाड़ियों में डालूंगा, वो पहन लूंगा, फिर दौड़ के जाऊं। जब मैं गांव से जाता था तब तो लगता था मैं ठीक ठाक हूं। जैसे पैदल जाता था मैं, वहां से 12 किलोमीटर पैदल था ऊपर को चर्च के लिए, 12 किलोमीटर चल रहा, जैसे साधुपुर से चायल को, ये भी 12 होगा। तो जब गांव से चला होता था तब तो मैं पैंट में हाथ डाल के चलता था, मैं हाँ ठीक ठाक ही हूँ। जैसे जैसे मैं बाजार को पहुंचता था, दूसरों को फिर तो लगता था यार मेरे से गंदा तो कोई दिख ही नहीं रहा बाजार में। क्योंकि बाजार में जाएंगे उनका कपड़े की क्वालिटी थोड़ी और थोड़ा और अच्छा, गांव में तो सब पहनते हैं ऐसे ही, तो गांव में और खेत में उनके मिट्टी, मैंने बोला मेरे तो नहीं, मैं तो साफ सुथरा हूँ इनसे। अच्छा, लेकिन जैसे जैसे शहर में जाता था वैसे वैसे क्या लगता था, मुझसे गंदा आया ही नहीं कोई और, मेरे कपड़े भी गंदे हैं, और उनके सामने मेरे कपड़े कैसे दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल पुराने। यह सच कहता हूं, ऐसा जीवन भी हमने देखा है। और फिर मैं ऐसे नीचे करके, मैं इधर नहीं देखता था उधर नहीं देखता, बस ऐसे चलता जाता था, बीच बीच से लोगों में सीधा चर्च में पहुंच जाता था। दाऊद ने जब उसको परमेश्वर दिख गया तो उसको क्या समझ आया? मैं क्या हूं? कीड़ा। जैसे कि नाली का कीड़ा होता है, मैं ऐसा हूं परमेश्वर के सामने। भाई राजा तो लोगों के लिए हूं मैं, परमेश्वर के सामने तो मैं कैसा हूं? एक कीड़े के समान। लेकिन बोलता परमेश्वर ने उसी कीड़े को उठाया। आप नाली से कीड़ा उठाओ और उसको किस कर सकते हैं? नहीं। परमेश्वर ने ऐसा किया है हमारे साथ। बोलता नाली से कीड़ा उठाया, उसको धो के अपने लहू से उसको क्या किया, किस किया, और बोला ये मेरा पुत्र है। लेकिन हम आज फिर भी इतने घमंडी है कि खून बहाया उसने, फिर क्या होगा?
है कि नहीं? अब सोचो कि वो कितना दीन बना हुआ है हमारे लिए, लेकिन हम कीड़े होकर भी हम राजा बनते हैं। और लेकिन उसी कीड़े को दाऊद पता क्या बोलते, परमेश्वर क्या बोलता है, ये जो दाऊद है ना, ये दिल का टुकड़े का मतलब क्या है? जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ये सोचता है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ये चाहता है। हम बोलते हैं ना कि हमें कैसे पता लगे कि परमेश्वर की चाहता है? भैया मसीह तो बनो। समझ? जब मसीह बन जाएंगे ना, हमें अपने आप समझ आएगा ये प्रभु का चाहता है, मैं ये काम नहीं करूंगा। हालेलुया। अपने आप समझ आ जाएगा जब मैं मसीह के रूप में आ जाऊंगा। और जब मैं मसीह के रूप में आ जाऊंगा तो मुझे पिता भी दिखना शुरू हो जाएगा। और जब मुझे पिता दिखना शुरू हो जाएगा तो मुझे ऑटोमेटिकली उसकी सारी मर्जी भी पता चल जाएगी, और फिर मैं उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं करूंगा। और याद रखे, इस कंडा घाट में कुछ भी होना है ना, परमेश्वर सबसे पहले आपके पास आएगा। पूरी बाइबल पढ़ के देखो, है ना? पूरी बाइबल को पढ़ के देखो। इस्राएलियों को जब नाश करने जा रहा था परमेश्वर, पहले किसके पास? मूसा। याद रखना, परमेश्वर डायरेक्ट कभी नाश नहीं करता, पहले अपने सेवकों को बता देता है। ये याद रखना। मूसा के पास आया, मूसा मैं इनको खत्म कर रहा हूं। मूसा बोलता है प्रभु वहां से निकाल के ले आया, अब तो खत्म करेगा। बोलते ये ढीठ है, नहीं मान रहे। प्रभु लोग क्या बोलेंगे कि उनका परमेश्वर उनको मिस्र से छुड़ा के लेके आया, कनान पहुंचा नहीं पाया। यदि प्रभु, ये है सेवक, हालांकि मूसा को उन्होंने क्या क्या गालियां नहीं दी, मारने के लिए तैयार हो गए, खड़ा करो, बोलते इसको यहां पत्थर लो और पत्थरवा करके मार डालो। और यदि परमेश्वर ने बोला कि मैं को इनको खत्म करने जा रहा हूं, मूसा वहां मार प्रभु इनको सबको। इन्होंने बड़ा दुखी किया है? इन्होंने इतना मुझे दुखी किया, एक बात नहीं, मार इनको सबको। नहीं, सेवक का मन, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का हृदय आ गया, उसके अंदर नया मन आ गया। इसलिए पता क्या बोलता है, मारना ही ना इनको, पहले मुझे मार, मुझे भी नहीं जाना फिर वहां, मुझे मार पहले। वो बोलता तेरे को कैसे मारूं भाई, तू तो मेरे साथ चलने वाला आदमी, तू तो मेरा है, मैं इनके मारने के बाद। नहीं प्रभु नहीं, मारना है, यदि तू नहीं मानता फिर भी मारना ही है, पहले मुझे मार, मुझे भी कनान नहीं जाना है, मुझे मार। उसकी वजह से सारे इस्राएल बच गए। ये परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर के लोगों की वजह से कंडा घाट बच सकता है पूरा। यदि आज तक धरती पृथ्वी बची है ना, तो प्रभु के लोगों की वजह से बची है। मालूम है आपको, कोई तो उसको प्रार्थना करने वाला चाहिए बीच में। ये प्रभु के लोगों की वजह से बची हुई है। मूसा की वजह से 40 साल कनानी लोग बच गए। आज हम क्या सोचते हैं, हम इसलिए बचे, हम अच्छे हैं। ओ भैया अच्छे नहीं, कोई प्रार्थनाएं कर रहा है आपके लिए, इसलिए हम विश्वासी क्या करते हैं, हम और घमंड में आ जाते हैं। हम जिंदा है, इसका मतलब जिंदा रखा है, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। तुम कौन है मेरे को गलत बोलने वाले? अरे भाई नहीं, किसी न किसी की वजह से दया कर रहा है वो तुम, वो चाहे तो आज खत्म कर दे। इस्राएली आधे में खत्म हो जाने थे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए संपूर्ण मन से किसके साथ? आइए